गौ संरक्षण को लेकर 3 दिवसीय गौ कथा का आयोजन। रिपोर्ट सिमरन वर्मा, जिला वाराणसी से खास खबरें। वाराणसी। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के उद्देश्य से प्रबुद्धजन काशी न्यास द्वारा 10, 11 व 12 अप्रैल को चिरीगांव के मुस्तफाबाद में 3 दिवसीय भव्य गौ कथा का आयोजन किया जाएगा। इसके संदर्भ में बुधवार को महामना मदन मोहन मालवीय पत्रकारिता संस्थान, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। पत्रकार वार्ता में आयोजकों ने बताया कि कथावाचक मोहम्मद फैज खान ने असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे प्रतिष्ठित पद को त्यागकर अपना संपूर्ण जीवन गौ माता के संरक्षण व संवर्धन के लिए समर्पित कर दिया है। वे देश के विभिन्न राज्यों में जाकर गौ कथा के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे हैं। गौ सेवा सद्भावना यात्रा के तहत वे अब तक 15,000 किलोमीटर की परिचय शशिभूषण सिंह, ग्राम पोस्ट मुस्तफाबाद, प्रबंधक खड़ेश्वरी बाबा इंटर कॉलेज चांदपुर मुस्तफाबाद। आज प्रेस वार्ता रखा गया, क्या उद्देश्य है, क्या विषय है? इस उद्देश्य यही रहा है कि गौ कथा मुस्तफाबाद में 10, 11, 12 आयोजित होनी है। कथा का आयोजन है। इस कथा को हम चाहते हैं कि समाज में ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कथा में उपस्थित होकर गौ सेवा कार्यक्रम का लाभ उठाएं और उसके फैज खान जी के बातों को सुनते हुए उनके बताए हुए रास्ते पे हमारे गौपालन व्यवस्था गौ सेवा के लोग आगे बढ़े। ये कथा फैज खान ये कहाँ पर हो रहा है, कब होगा, कब से कब तक? मुस्तफाबाद गांव दुर्गा जी के मंदिर के प्रांगण में होगा। 5:30 बजे से लेके 8:30 बजे। कितने दिन की कथा? 10, 11, 12। क्या संदेश होगा समाज के? समाज के लिए गौपालन के ऊपर एक बृहद चर्चा होगी, एक कथा होगी। उससे एक समाज बदलने की दिशा में लगता है कि बहुत बड़ा कार्यक्रम है। डॉक्टर संजय सिंह गौतम, अध्यक्ष प्रबुद्धजन काशी न्यास। देखिए, यह कथा गौ कथा है। दिनांक 10, 11, 12 अप्रैल को चिरेगांव मुस्तफाबाद दुर्गा जी के मंदिर के प्रांगण में होनी है। अपना बहुत स्पष्ट मानना है, हमारा देश गौ आधारित कृषि व्यवस्था पर आधारित रहा है और अब भी गाय बचेगी तो देश बचेगा, गाय नहीं बचेगी देश नहीं बचेगा। इसी उद्देश्य को लेकर के ये जन जागरण अभियान, एक एक व्यक्ति की सहभागिता आवश्यक है। इस नाते आज यह प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। हम गौपालक हैं, हम गाय को लाभ और हानि से देखते हैं। फिर तो चलेगा ही नहीं, न समाज चलेगा, न देश चलेगा, न परिवार चलेगा। घर में बूढ़ी माँ है तो उनसे तो कोई लाभ नहीं है। तो लाभ हानि से नहीं मतलब है। हमारी अपनी संस्कृति रही है, सनातन संस्कृति, उसमें हम गाय को भी माँ का दर्जा देते थे और गाय को माँ मानेंगे। गाय कभी भी लावारी सड़क पे नहीं घूमेगी। लोग जागरूक हों और गाय के प्रति पुरानी श्रद्धा को अपनाएं और गाय को माता के रूप में सच्चे दिल से माने। निश्चित रूप से कृषि का भला होगा, पर्यावरण का भला होगा और देश का भी भला होगा। जी, और गाय बचाने की बात कर रहे हैं, गाय के संवर्धन की बात कर रहे हैं, ये उसके बारे में भी बताएं। ये बड़ा आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा है, अद्भुत है। आप ये जाने कि मोहम्मद फैज़ खान बचपन से, उनके माँ बाप का संस्कार ऐसा है कि वो गौ भक्त हैं और ये बड़ी अजीब विडंबना है कि जिस कौम पर गाय को काटने का, गाय को खाने का आरोप लगता है, उस कौम का व्यक्ति गौ पालक है, गौ पूजक है, गौ भक्त है और गौ कथा वाचक है और अद्भुत वक्ता है। आप सबसे भी निवेदन है, कृपया आएँ उस कथा में, फिर आप देखेंगे और उनका संदेश देश नहीं दुनिया में जा रहा है। ये हम सब के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि चिरेगांव क्षेत्र में, काशी में यह कथा आयोजित हो रही है। इसके पूर्व 80 घाट पर कथा यह आयोजित रही है। वे अपने बहुत हद तक और अपने कुरान का उदाहरण भी देते हैं कि कुरान में लिखा है कि गाय का दूध अमृत है, गाय का मांस
बीमारी है, ऐसा सब कुछ कुरान से भी उद्धृत करते हैं। और सनातनी मुस्लिम हैं वो,